देखिए थोड़ी सी लाइनें अलग मिलेंगी सर एलन में भी तो है। हाँ, जिसमें भी आपको सर मिल एलन जाए सर दिनेश। देखिए भाई शुरू करते हैं, है ना। एक सेकंड मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ। हाँ, इससे ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती भाई ये। अब क्लियर है दिख सबको? अब क्लियर है? यस सर। तो और बड़ा करूं या? अब बोलिए। थोड़ा सा बड़ा और सर मैग्नीफाई कर। अब बोलिए, साइड में लिखना भी तो मेरे भाई, बोलो। सर अब सही है। सर ठीक है। ठीक है, ओके। देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं आज, वो हम लोग बात कर रहे हैं सेपरेशन टेक्निक्स की। ठीक है, कि सेपरेशन टेक्निक्स में हम लोगों को क्या क्या करना है। तो सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर में हम लोग बात करें, सबसे पहला जो आता है दैट इज एवेपोरेशन, मतलब एवेपोरेट करके किसी चीज को अलग करना। अब देखिए एवेपोरेट करके कैसे अलग कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप लोग अपने घर में देखें, देखिए मान लीजिए मैं एक गिलास पानी में नमक मिलाता हूँ, ठीक है। मैं एक गिलास पानी में क्या मिला रहा हूँ? नमक मिला रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि भैया दो गर्म कर दिया उस पानी को और नमक को, दोनों को साथ साथ। एक गिलास पानी था, उसमें मैंने नमक मिला रखा है, मैं गर्म करूंगा। तो गर्म करने पर क्या होगा? बोलो। पानी सारा क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। सिर्फ नीचे क्या बच जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा, सिर्फ नीचे क्या नमक बच बच जाएगा? जाएगा। NaCl नीचे बच जाएगा। तो इस मेथड को, जिससे आपने NaCl को वाटर को अलग किया, इसे हम लोग बोलते हैं एवेपोरेशन। क्या बोलते हैं भैया? एवेपोरेशन। हमने इसमें क्या किया? हमने एक ऐसा लिया जो वोलेटाइल है, जैसे वाटर यहाँ पर वोलेटाइल था, और एक ऐसा लिया जो दूसरा कैसा है? नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल वो होता है जिसके वेपर्स बन जाए, नॉन वोलेटाइल वो होता है जिसके वेपर्स ना बने, मतलब जो उड़ ना सके। समझ गए मेरी बात? अच्छा देखिए, सर मेरी बुक जैसे में, इसमें जिसके पास ये बुक, कोई भी बुक टॉपिक किसी ही के नहीं पास भी, जैसे ब्लू और ब्लैक इंक जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ब्लू और ब्लैक इंक इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ब्लू और ब्लैक डाई, जो कि किस में मिली होती है? वाटर में। ये जो डाई है ब्लू और ब्लैक इंक की, वो किस में डिसॉल्व होती है? वाटर में। वाटर वहां पर क्या है? सोल्यूट है, सॉरी सॉल्वेंट है, और डाई क्या है? सोल्यूट है। अब हम लोगों को इसको अलग अलग करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लू और ब्लैक इंक ऑन ए वाच ग्लास। जैसे ये वाच ग्लास है, ये आपके पास एक वाच ग्लास है, इस पे आप कुछ ड्रॉप जो है वो ब्लू और ब्लैक इंक की रख देंगे, डाल देंगे। ठीक है, नीचे हम लोगों ने क्या किया? एक गिलास वाटर रख दिया। ठीक है, मतलब जो इस प्लेट को जो है वो हम लोग किसके ऊपर रख रहे हैं? वाटर ग्लास के ऊपर रख रहे हैं, और नीचे से इसको हीट कर रहे हैं। ठीक, तो अब क्या होगा? आप देखते हैं कि जो इसमें वाटर था, इस डाई में जो वाटर है, वो वाटर सारा क्या हो जाएगा? एवेपरेट हो जाएगा। तो वाटर सारा क्या हो जाएगा? एवेपरेट हो जाएगा, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगी? द वाटर इन द बीकर इज हीटेड एंड द स्टीम दस फॉर्म। जो स्टीम बनेगी, इससे जो स्टीम बनेगी, विल इन टर्न हीट अप द इंक। वो इंक को क्या करती रहेगी? हीट करती रहेगी। द वाटर प्रेजेंट इन द इंक विल एवेपरेट। जो वाटर प्रेजेंट है उस इंक में वो इवेपोरेट हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली ब्लू और ब्लैक रेजिड्यू विल बी लेफ्ट ऑन द वॉच ग्लास। और आपके पास वॉच ग्लास में ब्लू और ब्लैक इंक बच जाएगा। ये आपने पहले पढ़ चुका है, इसलिए मैं सिर्फ बुक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को। ये आपके पास डायग्राम है, ठीक है। इसको बड़ा कर लेते हैं एक बार। चलिए अब बताइए, सबको ये डायग्राम क्लियर दिख रहा है भाई? यस सर। नीचे दिखता। किसको नहीं दिख रहा वो बोले एक बार। अब दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो देखिए क्या किया गया भैया, ये वाटर बीकर ले लिया एक, इस बीकर में ये वाटर बीकर ले लिया, ठीक है। ये बीकर लेके इसमें पानी ले रखा है। आपके पास जो भी बुक है उसमें भी इसका डायग्राम बना हुआ होगा, ठीक है।
ये क्या लिया गया है, वाटर लिया गया है। ओके, क्या है आपके पास, ये बीकर है, और फिर आपने इसके ऊपर, बीकर के ऊपर क्या रखा, वॉच ग्लास में हमने क्या रख दी, इंक रख दी। क्या रख दी, इंक रख दी। ठीक है, और क्या होगा, थोड़ी देर बाद वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा जब आप उसको नीचे से गर्म करते रहेंगे। अब कहता है ये मेथड मैंने पहले बता दिया, इसको किसके लिए यूज करेंगे, इसको उसके लिए यूज करेंगे जिसमें एक तो कैसा हो, वोलेटाइल हो, और दूसरा कैसा हो, नॉन वोलेटाइल हो। दरअसल मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे ही पूछा जाता है कि इवेपोरेशन मेथड किसके लिए अप्लाई होगा, इवेपोरेशन मेथड किसके लिए अप्लाई होगा, इवेपोरेशन मेथड उसके लिए अप्लाई होगा जिसमें एक वोलेटाइल हो और दूसरा नॉन वोलेटाइल हो। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें कि भैया हमने अभी बोला था कि सी सॉल्ट, सॉरी सी सॉल्ट नहीं, सी वाटर जो है उसमें नमक होता है, सबको पता है। तो उससे नमक अलग करने की जो प्रोसेस है वो कौन सी है, एवेपोरेशन प्रोसेस है। कौन सी है, एवेपोरेशन। बुक कोई भी हो, सब में सेम लाइनें लिखी हुई हैं। ठीक है, चाहे वो एलएन हो, कोई भी हो, एलएन हो, प्रदीप हो, जो भी हो। तो फॉर एग्जांपल दिस टेक्निक इज यूज्ड ऑन कमर्शियल स्केल टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट लेने के लिए कहां से, फ्रॉम सी वाटर या फिर लेक से। ठीक है, अब हम लोग बात करें, दूसरा मेथड है यहाँ पर, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, कि क्रीम को कैसे अलग करते हैं हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन वो प्रोसेस होती है बेटा जिसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण भारी जो चीजें होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और जो चीजें हल्की होती हैं वो ऊपर रह जाती हैं। कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण जो चीजें भारी होती हैं वो कहाँ बैठ जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी, और जो चीज हल्की होंगी वो मेरे ख्याल सबको क्लियरली विजिबल होगा जो मैं दिखा रहा हूँ। कहोगे तुम, मैं अभी और बड़ा कर कट के सकता आ हूँ, रही है। बोलो, कहोगे तो अभी और बड़ा कर सकता हूँ मैं इसको। दिख रहा है सबको, upon the principle, वो प्रिंसिपल बेस्ड है that when a mixture is rotated at a high speed, जब आप किसी मिक्सचर को रोटेट करते हैं हाई स्पीड पर, the lighter particles stay on the surface of liquid, तो लाइटर पार्टिकल जो है वो ऊपर हो जाएंगे, while the heavier particles, जबकि जो heavier particles हैं are forced to the bottom of the liquid, वो कहाँ पहुंच जाएंगे, नीचे पहुंच जाएंगे under the force of gravity। आप लोगों ने अपने घर में खूब देखा होगा अपनी मम्मी को दही जमाते, सुबह दही से मक्खन बनाते हुए, कई बार सबके, आजकल तो सबके घर में मक्खन बना लेते हैं, तो मक्खन बनाते हुए खूब देखा होगा, उसको हाथ से मथते हैं या फिर कई बार हम लोग रई ले लेते हैं, तो उससे हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं। आपने देखा होगा ना, उसको रोटेट कराते हैं तेज तेज। ठीक है, तो जब आप उसको, रई ऐसी होती है, अगर किसी ने अपने घर में देखी हो तो, यहाँ पर 3 पहिए होते हैं उसके। ठीक है, जिसके घर में भैंस है उसने देखी होगी, जिसके घर में नहीं है उन्होंने ऐसी देखी होगी लकड़ी वाली। बशर्ते कि वो कभी किचन में गए हो। है भाई, सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। यस सर। अगर नहीं सर। देखी हो, सर रही मेरे पास है। सर ये वाली है। अगर नहीं देखी हो, सर मेरे पास है। आपके पास है ये वाली, जी सर। तू क्या करती है उसका? सर मेरे पास ऐसी है। तेरे सर पास, रायता, सर मछली के लिए। हाँ, कोई रायता बनाता है, कोई जी सर। जूस बनाने के लिए, शेक बनाने के लिए इसका यूज करता है, कोई घी अलग करने के लिए इसका यूज करता है। तो क्या होता है, जो भारी चीजें होंगी वो ऊपर आ जाएंगी, सॉरी नीचे चली जाएंगी, और जो हल्की चीजें होंगी वो कहाँ हो जाएंगी, ऊपर हो जाएंगी। तो हम लोगों को क्या बोला गया कि वो पार्टिकल जिसे आप फिल्ट्रेशन टेक्निक से अलग नहीं कर सकते। जैसे देखो मिल्क है, आप उसे कितना भी छान लो, आप उसके पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस लगानी पड़ेगी। जैसे सुना होगा ना, आप लोग देखते होंगे मार्केट में चीज मिलता है, पनीर मिलता है, तो ये सब कैसे अलग किए जाते हैं? ये सब अलग किए जाते हैं कौन सी प्रोसेस से? ये सब सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से अलग किए जाते हैं। तो वो पार्टिकल जिन्हें हम लोग फिल्ट्रेशन टेक्निक से अलग नहीं कर सकते, उन पार्टिकल्स को हम लोग किस टेक्निक से अलग करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन से। क्या कह रहा है? When milk is rotated at high speed, जब आप मिल्क को रोटेट करते हैं हाई स्पीड पे, एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन बता दिया आपको, जैसे घर में रही हो, ठीक है। द लाइटर फैट पार्टिकल, जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे, हल्के जो पार्टिकल्स होंगे, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करके, कोलाइड विद ईच अदर टू फॉर्म क्रीम, वो क्या बना लेंगे? क्रीम बना लेंगे, जो कि ऊपर हो जाएगी हल्की होने के कारण। और वाइल द हैवियर पार्टिकल्स ऑफ द मिल्क, जो मिल्क है, जो हैवियर पार्टिकल्स, वो कहाँ चले जाएंगे? फोर्स टू द कम टू द बॉटम। किस फोर्स के कारण जाएंगे? अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है वो कहाँ चले जाएंगे? नीचे चले जाएंगे। एज ए रिजल्ट सेपरेशन अकर एंड द क्रीम इज कलेक्टेड, और उससे हम लोग, क्रीम तो हमारे पास ऊपर ऊपर आ जाएगी। कभी अपने घर में अपने घर वालों से पूछना कि मक्खन कैसे बनाया जाता है, तो वो बताएंगे कि भैया मक्खन जो है वो ऊपर आ जाता है जब आप लोग सुबह रही चलाते हैं तो, और लस्सी और दही, लस्सी जो है वो आपकी नीचे रह जाती है। ठीक है भाई, तो एक बार पूछना अपने घर वालों से, वो आपको डाउट आपके क्लियर कर देंगे इस बारे में सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है बाय द यूजिंग, सॉरी, by using the technique of centrifugation, की centrifugation की टेक्निक से different varieties of milk containing different amounts of cream, देखो मार्केट में आप गए हो कभी, ठीक है, आपने देखा होगा भाई हमें दूध चाहिए, दूध लेने कौन कौन गया है दुकान पे आज तक? अरे दूध लेने गया है कोई दुकान पे आज तक? यस सर। यस सर। तो दुकान वाले के पास वैरायटी दूध की, कभी पता है, एक बोलता है भैया फुल क्रीम दूध चाहिए, सर यस सर, टोन और फुल। एक होता है डबल टोन सर चाहिए, सब गए हैं सर, टोन, यस सर, डबल टोन। ठीक है, और एक होता है टोन चाहिए। भाई है तो दूध ही ना, यस सर। तो दूध ही ना, सब में दूध, सबका नाम क्या है? वही दूध है, ठीक है। लेकिन इसमें से क्रीम को सबने सेपरेट कर रखा है, इसमें क्रीम ही क्रीम है, इसमें थोड़ी कम क्रीम है, इसमें बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो है फैट पार्टिकल्स को अलग करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें बोला गया by using the technique of centrifugation, different varieties of milk containing different amount of cream such as full cream, toned and double toned varieties of milk are prepared. अब कहता है जैसे इसको पैक कैसे करते हैं? these are packed in poly packs और टेट्रा पैक्स एंड देन सोल्ड इन द मार्केट। उसके बाद मार्केट में उसको बेचते हैं पॉली पैक्स में, उसको बांध करके। आजकल तो लस्सी भी मिलने लग गई होगी, लोग, आप लोगों में से कोई जो सोसाइटी में रहते होंगे वो लेके भी आते होंगे। अब कहता है यहाँ पर the technique of centrifugation is used in diagnostic laboratories for blood and urine test। कभी ब्लड टेस्ट कराने गए हो, ठीक है, या यूरिन टेस्ट कराने गए हो, तो कभी ब्लड टेस्ट कराने के जाते हैं तो वो लैब में कभी जाके देखना, उनके पास मशीन क्या होती है, उनके जो वो टेस्ट करते हैं ना भाई कौन सी बीमारी है उसको, कौन सा क्या करना है इसका, तो वहां पर क्या होता है कि आपके ब्लड को या आपके यूरिन को एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में घुमाया जाता है, तेज सेंट्रीफ्यूगल मशीन। एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में तेज तेज घुमाया जाता है, जिससे क्या होगा, हल्के जो पार्टिकल्स है वो ऊपर चले जाएंगे और जो हैवियर पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाएंगे। मतलब आपका ब्लड जो है वो नीचे बैठ जाएगा और जो डिजीज होंगी उसके पार्टिकल है वो कहाँ जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे, जिससे हम लोगों को पता चल जाएगा। यस सर, यूरिया और बाकी सारे। क्या कह रहे हो? तो यूरिया और बाकी सारे जो सर उसके कंपोनेंट्स होते हैं हाँ, वो ऊपर चले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद बोला गया इट इज यूज्ड इन डेयरी, जैसे गांव में रहते होंगे उनको बोलता होगा भैया मैं दूध बेच रहा हूँ, कहाँ बेच रहे हो भाई? डेयरी में बेच रहा हूँ। डेयरी क्या करती है? डेयरी दूध में से फैट को अलग कर देती है, ठीक है। एंड होम्स टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, और हम लोग घर में भी अपने भाई खूब बनाते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स इज आल्सो यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स, ठीक है। जो गीले पानी है, देखिए आप लोग घर में वॉशिंग मशीन है वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन में चलती है, आपने देखा होगा घूमते हैं ना, उसमें कपड़े घुमाते हैं, किस लिए घुमाते हैं?
भाई कपड़े धो लिए आपने, गिल्ले हो गए, गिल्ले होने के बाद उसको उससे से पानी निकालने के लिए आजकल वॉशिंग मशीन में एक तरीका आने लग गया कि भैया उसको डाल दो, उसका पानी भी निकल जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो हल्के पार्टिकल्स उसको हटा देते हैं और जो भारी पार्टिकल्स हैं वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद बोलता है इट इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्रीज। लेबोरेटरी और इंडस्ट्री में भी इसको यूज करते हैं फॉर सेपरेटिंग सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम लिक्विड। सस्पेंडेड मतलब जो इम्प्योरिटीज तैरती रहती हैं उससे अलग करने के लिए हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक की बात सबको क्लियर है? यस सर। मैं इतना ही कराऊंगा जितना आप लोग यस सर। यस कर सको। ठीक है, और मेरे को टाइम का पता नहीं चलेगा, इसलिए यस सर। जब टाइम हो तो मेरे को बता देना उससे 5-7 मिनट पहले। उसके बाद बोला गया हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। अब इमिसिबल क्या होता है, देखिए मैं एक बार फिर आपको बता दूं, आपसे सेंट्रीफ्यूगेशन जो है उसके से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछ सकता है भैया मिल्क को से बटर अलग करने के लिए कौन से मेथड का यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का। फुल क्रीम डबल टोन टोन्ड मिल्क लेने के लिए किसका यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का। बोलेगा भैया ब्लड को टेस्ट करने के लिए कौन से मेथड का यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का। यूरिन को टेस्ट करने के लिए कौन से का यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का। कपड़ों को वेट क्लॉथ को में से वाटर को अलग करने के लिए, तेल और पानी को। ठीक है, तो इस तरह पूछेगा। उसके बाद बोलेगा सेंट्रीफ्यूगेशन में होता क्या है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन में ये होता है कि अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो भारी पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के पार्टिकल्स है वो ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलता है केरोसिन ऑयल एंड ऊपर वाटर। आ जाते हैं। दो इमिसिबल लिक्विड ले लिए, जैसे इमिसिबल लिक्विड मतलब जो नहीं मिलते हैं, तो केरोसिन एंड वाटर ले लिया, वो नहीं मिलता है। जब व्हेन दीज लिक्विड्स आर मिक्स, जब आप इस लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स, वो दोनों अलग अलग लेयर बना लेंगे। अगर आप उन्हें थोड़ी देर के लिए मिलाने की कोशिश भी कर लेते, चलो मैं मिला लेता हूँ, ठीक है, तो सच पेयर ऑफ लिक्विड्स which do not mix with each other, तो ये पेयर जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। अगर आप मिलाने की कोशिश करोगे तो आपको एक बार के लगेगा मिल गए, लेकिन वो थोड़ी देर बाद ही वो कैसे हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद कहते हैं यहाँ पर ओके एक सेकेंड, ओके मेरे हिसाब सबको क्लियर होगा, विजिबल? यस सर। यस सर। ठीक है, अब कहता है इन मेथड को हम लोग जो यहाँ पर जो मेथड है, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं, क्या मेथड बोलते हैं भैया, सेपरेटिंग यूजिंग ए सेपरेशन फनल। मतलब एक तरह से घर में बोल लेना फनल की जो आपके घर में छलनी होती है उससे अलग करें, फनल एक अलग होती है। ठीक है, तो हम लोग इनमें उसको यूज करते हैं जो कैसा मिक्सचर बनाते हैं, हेट्रोजीनियस, जो अलग अलग मिक्सचर बना रहे होंगे उसके लिए हम लोग सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, हर एक कंपोनेंट मतलब जो है ऑफ सच हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड by using a separating funnel। separating funnel मतलब जो अलग करने के लिए यूज करते हैं। the technique, ये टेक्निक किस पे बेस होगी कि when a mixture of two immiscible liquid, जब दो immiscible liquid का मिक्सचर लिया जाए और उसे थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए तो वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग लेयर बना लेते हैं। मैंने यही बोला डिपेंडिंग अपॉन दियर डेंसिटीज। डेंसिटीज का मतलब क्या हुआ कि भैया जो हल्का होगा वो ऊपर लेयर बना लेगा और जो भारी होगा वो नीचे लेयर बना लेगा। ठीक है ना भाई, कि जो हल्का पार्टिकल है वो कहाँ लेयर बना लेगा, वो ऊपर बना लेगा, और जो भारी पार्टिकल्स होगा वो कहाँ वो लेयर बना लेगा, नीचे लेयर बना लेगा। लेट अस सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर। ये आपके पास सेपरेटिंग फनल बनी हुई है। ये सबसे ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया, केरोसिन ऑयल, और केरोसिन ऑयल वैसे भी ऊपर आ जाएगा, क्यों आ जाए, क्योंकि केरोसिन ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम होती है। ये यहाँ पर क्या है, वाटर है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनकी बाउंड्री भी आपको क्लियरली अलग अलग विजिबल होगी। इसकी बाउंड्री भी आपको क्लियरली अलग अलग विजिबल होगी। ये स्टॉप कॉक लगा रखी है, मतलब अभी बंद कर रखा है,
जैसे ही आप इसको खोलोगे तो वाटर जो है वो आपके पास नीचे आ जाएगा, और केरोसिन जब वाटर सारा आपका आ जाए, क्योंकि देखिए अलग अलग बाउंड्री है, दोनों की बाउंड्री अलग अलग है, जब केरोसिन आने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा, तो वहीं पर आप स्टोव को बंद कर दीजिए। इस तरह से आपका केरोसिन, ऑयल और वाटर जो है वो अलग अलग हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है केरोसिन और वाटर को अलग अलग करना। तो the separating funnel is then allowed to stand for some time when kerosene, oil and water form two separate layer। ठीक है, आप लोगों ने अच्छी तरह से मिला लिया, ठीक है, मिलाने के बाद उसको सेपरेटिंग फनल में रख दिया। थोड़ी देर बाद क्या होगा, केरोसिन, ऑयल और वाटर जो है वो दोबारा से दोनों अलग अलग लेयर बना लेंगे। ठीक है, केरोसिन कहाँ बनाएगा, ऊपर बनाएगा क्योंकि वो हल्का होता है, वाटर कहाँ बनाएगा, नीचे क्योंकि वो भारी होता है। और द बाउंड्री ऑफ द सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स इज क्लियरली विजिबल। इन दोनों लिक्विड्स की बाउंड्री जो है वो क्लियरली विजिबल है। नाउ प्लेस ए बीकर, उसके बाद एक बीकर रखना है बिलो द फनल एंड ओपन द स्टोव को। फनल के नीचे स्टोव को ओपन कर दे। द लोअर लेयर ऑफ वाटर इज रन आउट केयरफुली। बेटा सो जाओ, लग गई, अभी करते हैं थोड़ी देर में, दवाई लगाता हूँ मैं, जा सो जा थोड़ी देर, जा अभी आ रहे हो, चलो कोई बात नहीं, सो जाओ। अब कहता है नव रिमूव द बीकर, उसके बाद बीकर को आप रिमूव कर दीजिए कंटेनिंग वाटर, जिसमें सिर्फ क्या है वाटर, एंड रिप्लेस इट बाय अनदर बीकर। उसके बाद दूसरा बीकर आप नीचे लगा सकते हैं या फिर आपके पास सेपरेटिंग फनल में ही है। वंस अगेन ओपन द स्टॉप कोट एंड पोर आउट द अपर केरोसिन ऑयल लेयर। उसके बाद दूसरे बीकर में आप लोग क्या ले सकते हैं, केरोसिन ऑयल ले सकते हैं। कहता है कि भाई आपने मान लीजिए दो इमिसिबल लिक्विड को मिला दिया एक दूसरे के साथ, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग उन्हें अलग अलग कर सकते हैं बाय सेपरेटिंग फनल। कहता है ये मेथड जो है, दिस टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट of mixture of oil and water or mixture of any two immiscible liquids like benzene and water, like chloroform and water, ether and water, carbon tetrachloride and water। ठीक है, बोले आपसे पेपर में ये एग्जांपल, देखिए इनसे बाहर एग्जांपल भी नहीं आएगा, ये भी मेरी बात याद रख लेना। पेपर में पूछ लेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर को अलग अलग करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो किसका यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनल का। मैं आपको बताते जा रहा हूं, आपको साथ साथ में जो चीज याद रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद बोलता है टू एक्सट्रैक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि हम लोगों को पूरा नहीं पूछेगा भैया, हमें तो एमसीक्यू से मतलब है, एमसीक्यू पे फोकस करें। टू एक्सट्रैक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में जो ऑर्गेनिक प्रेजेंट है, यूजिंग ए वाटर इमिसिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि वाटर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ नहीं मिलता है। तो क्लोरोफॉर्म और वाटर अभी ऊपर बताया, बेंजीन और वाटर ऊपर बता दिया, ईथर और वाटर ऊपर बता दिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड बता दिया, पेट्रोलियम और वाटर बता दिया। तो इनको अलग करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये आपके काम का नहीं है। लेकिन फिर भी अगर पूछे कि ब्लास्ट फर्नेस में कौन सा प्रोसेस यूज होता है, तो सेपरेटिंग फनल यूज होता है, सिर्फ इतना याद रखें। और उसमें अपर लेयर होती है किसकी, मोल्टन स्लैग की, और जिसको, और वो मोल्टन स्लैग की कौन सी होती है, कैल्शियम सिलिकेट, और लोअर लेयर होती है मोल्टन आयरन की, ठीक है। अब कहता है ये मैं क्यों कह रहा हूँ भैया इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सारा का सारा आपके 10th क्लास में आएगा, पूरा एक्सट्रैक्शन वाले चैप्टर में, ठीक है। ये पूरा ब्लास्ट फर्नेस 10th क्लास में एक्सट्रैक्शन वाले चैप्टर में आएगा, इसलिए अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। ओके, नंबर 3 पर आते हैं, नंबर 4 सॉरी आज का। विजिबल है भाई? यस सर विजिबल है कितना टाइम बचा हुआ है? सर 9 मिनट्स। ओके, एक ही हो पाएगा, फिर उसके बाद है ना कल हम लोग क्लास का टाइम बढ़ा लेंगे, कल और किसी और की क्लास नहीं है, सिर्फ आपकी है बस, ठीक है। उसके बाद बोलता है हाउ कैन वी सेपरेट द मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। सर एक्सक्यूज मी सर, बोलो भाई, एक्सक्यूज मी सर, बोलो राजन बोलो। सर बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, सर वो क्या होता है वो बता दो सर। क्या बीईसी, बोस आइंस्टाइन। अरे भैया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट्स ऑफ मैटर की 5वीं स्टेट है भाई, ठीक है। कंडेंस मतलब सारे पार्टिकल्स वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं लोवेस्ट कूल टेम्परेचर पर,
सर वो भी एक चीज पूछनी थी। हैं जी? सर मेरे को भी एक चीज पूछनी थी। भैया आप जो चीज पूछनी है वो आप लोग मैसेज करके पूछें, अब तो मैं इसको करा रहा हूँ। मैंने बोला कल सर तो एक चीज सर गैस लॉज आएंगे सर। मैंने सर क्या गैस बोला लॉज था? आएंगे। मैंने क्या बोला था आपसे? भैया 2 चैप्टर में जो करा रखा है ना, मेरी बात सब तक पहुंच रही होगी। 2 चैप्टर में जो करा रखा है ना भाई, वो कुछ भी आ सकता है। तो गैस लॉस के सर एप्लीकेशन तो बताया नहीं सर, फॉर्मूला बताया है बस। कौन से गैस लॉज का फॉर्मूला बताया, एप्लीकेशन नहीं बताया? सर मतलब कि अगर हमें उसे कैलकुलेट करना सिखाया नहीं, सारे गैस लॉस से फॉर्मूलाज बताए हैं, जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी और सर न्यूमेरिकल भी कराए गए थे? एवोगाड्रो और बॉयज लॉ में सर बस डेफिनेशन है। न्यूमेरिकल भी तो करवाए थे। सर वो तो सर उस पे थे ना सर, V1 अपॉन सर उसके कौन से थे, वॉल्यूम 1 इंटू भाई न्यूमेरिकल्स तो मैंने ही कराए V1 थे, इंटू बोयल्स लॉ, 1T1। बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, इसके न्यूमेरिकल तो मैंने ही कराए थे। इसमें न्यूमेरिकल तो मैंने ही कराए थे आयुष। क्या सर? न्यूमेरिकल तो मैंने ही कराए थे इस पे। और तो एक मेरे को सेकंड, कोई आइडिया नहीं सर, यूट्यूब पे तो वीडियो नहीं थी ऐसी। एक सेकंड रुक जा बेटा, जस्ट वेट, अभी देख देता हूँ, तेरा वहम दूर करता हूँ। क्योंकि उस टाइम पे तो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते थे आपको। भैया देखो, 9th NTSC का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग पॉइंट, गैस लार्ज फॉर क्लास 9th NTSC, ये लेक्चर है। ये लेक्चर यूट्यूब पर है, गैस लेक्चर, सॉरी, गैस लार्ज फॉर क्लास 9th NTSC क्लियरली लिखा हुआ है उसमें, और गैस लार्ज न्यूमेरिकल्स फॉर 9th NTSC ये भी लिखा हुआ है। दोनों लेक्चर अवेलेबल है मेरे भाई। ठीक है सर। एक बार देख लेना, फिर भी अगर किसी के मन में कोई वहम हो तो वो पूछ लेना, ठीक है? और देखो यार, टेस्ट से डरोगे तो फायदा क्या होना है? मैं कोई यहाँ से क्लास में से तो आके आपको वहां पे कुछ कहूंगा नहीं, है ना भाई? बल्कि उससे ये होगा कि जो आपको नहीं आता होगा वो सोल्व हो जाएंगे यहाँ पर, है ना? अगर आपके उसमें से कोई डाउट होंगे तो वो भी सोल्व हो जाएंगे, ठीक है? और इतने अच्छे बच्चे हो, डरते हो आप लोग, ये भगवान। कितना टाइम बचा हुआ है? सर 5 मिनट। ओके, 5 मिनट में हमारा ये हो जाएगा। सर 5 5 मिनट में हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, ओके, क्लियर है सबको? देखिए, अब जो मेथड हम लोग यस यूज सर, कर रहे क्लियर है। हैं वो यस सर। सब्लिमेशन का यूज कर रहे हैं। अब सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है भैया? वेपर्स में, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड डायरेक्टली। उस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। अब कहता है ये मेथड उसके लिए लगाया जाएगा जहां पर एक तो सॉलिड से वेपर्स बना ले, लेकिन दूसरा सॉलिड से वेपर्स ना बनाए। मतलब एक तो वोलेटाइल हो जिसके वेपर्स बन जाए, और दूसरा कैसा हो? नॉन वोलेटाइल हो। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं वी हैव ऑलरेडी स्टडीज इन चैप्टर 1 हीटिंग अमोनियम क्लोराइड, कि अमोनियम क्लोराइड को जब आप हीट करते हो, ठीक है, तो वो क्या बना लेता है? वो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स बना लेता है। ठीक है, तो हम हीट सब्लिमेशन का मतलब क्या है कि हीट करोगे तो सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स में। और कूल करोगे तो वेपर से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। एक बात याद रखना, सॉलिड से वेपर्स बनना भी सब्लिमेशन कहलाता है, और वेपर से सॉलिड बनना भी सब्लिमेशन कहलाता है डायरेक्टली। ठीक है, आपके पास एग्जांपल पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए किस मेथड का यूज करते हैं? तो किसका यूज करते हैं? सब्लिमेशन का। अब कहता है द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट सब्लिमेबल
सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट। सब्लिमेबल वोलेटाइल मतलब इसके वेपर्स बन जाते होंगे सॉलिड से, फ्रॉम द नॉन वोलेटाइल मतलब एक जिसके वेपर्स नहीं बन रहे होंगे। मैंने अभी बताया ना कि भैया एक ऐसा मिलेगा जिसके वेपर्स बन जाएंगे और एक ऐसा मिलेगा जिसके वेपर्स नहीं बनेंगे। देखो मेरे को पता था कि आज इतना ही हो पाएगा, मैंने उतना ही लिया था। हाँ, सबको क्लियर है भाई? यस सर। ओके, अब कहता है हम लोग क्या करें कि भैया जो भी आपके पास सॉल्यूशन दिया गया है जैसे अमोनियम क्लोराइड और सोल्ट, अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट का जो मिक्सचर है उसे हम लोग एक चाइना डिश में ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने उस मिक्सचर को एक चाइना डिश में ले लिया। ये जो आपको मिक्सचर दिख रहा है ना ये वाला, ये अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर है, ठीक है। उसके ऊपर हमने क्या किया, एक फनल लगा दी उल्टी करके, ठीक है, और ऊपर एक कॉटन प्लग लगा दिया। कॉटन प्लग क्यों लगाया? कि जो भी वेपर्स हैं वो बाहर नहीं निकले, ठीक है। अब आपने पढ़ा था कि जब आप इसको हीट करोगे तो अमोनियम क्लोराइड तो सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में। तो ये वेपर जो है वो बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इन ग्लास की फनल की ग्लास वाल्स पर जो है वो आपको प्योर अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। किस फॉर्म में? वेपर्स की फॉर्म में। वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड जैसे जैसे दूर जाता जाएगा वो वापस से सॉलिड होता जाएगा, ठीक है। वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड जब ठंडी होने वाली स्टेज में पहुंच जाएगा, ये वेपर्स किसके हैं? अमोनियम क्लोराइड के। हम लोग बोल रहे हैं टेकन ए चाइना डिश, इट इज कन्वर्टेड विद ए परफोरेटेड फिल्टर पेपर, an inverted funnel is then placed on the china dish and its stem is closed with a cotton plug। जो स्टेम है ये है, इसको हम लोग एक कॉटन प्लग से क्लोज कर देते हैं। The dish is heated gently, उसका चाइना डिश को जेंटली हीट करते हैं। When the volatile substance, volatile कौन है? अमोनियम क्लोराइड, changes into vapors, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स में। These vapors pass through the perforation of filter paper, इन वेपर्स को फिल्टर पेपर के परफोरेशन से पास करते हैं एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द फनल। इससे हमें मतलब नहीं है कोई भी चीज, हम लोग सिर्फ ये याद रखें कि जब आप इसे हीट